कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है। तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में लोकमत का सबसे ज़्यादा महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव जीते। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते। और जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुरजेवाला जी 2019 के अंदर चुनाव हारे और उपचुनाव जो है वो भी बुरी तरीके से हारे। जमानत जो है वो जब्त होते होते उनकी बची। हरियाणा में जब किसी तरह का कोई जनाधार नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश में भाग गए, अपने बड़े नेताओं का आश्रय लेकर वहां से राज्यसभा के सांसद बने। क्या उनको इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना शोभा देता है? जहां तक बात है जाति विशेष की, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सदा जात पात की राजनीति की, इसीलिए उनको वही बार बार जो है उसी को जात पात को बीच में लेकर आना ही शोभा देता है उनको। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इसी तरह से प्रेस वार्ता करते हुए किसी ने बीच में कोई बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उस बात को दोहराया था, लेकिन उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में दलित समाज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको मालूम है। चाहे हम गोहाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, कोई भूला नहीं उन बातों को। और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी के समय में होता था उसको भी समाज भूला नहीं है आज तक। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है और चारों तरफ लोगों के मन में एक हर्षोल्लास का जो वातावरण है, कांग्रेस पार्टी उससे बौखला गई है। इसलिए जो एक्सीडेंटल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए, ये एक्सीडेंटल शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रचलित हैं। चाहे हम एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम एक्सीडेंटल सांसद की बात करें, किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से सांसद बन जाना और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में मुझे तो लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। जब वो यहाँ से सांसद ही नहीं है तो उनका क्या औचित्य बनता है? तो इसलिए मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बहुत तेज़ गति से विकास कर रही है। जहाँ तक बात है, हमारी सरकार ने जो वादा किया था 24 के 24 जो फसलें हैं उनको हम MSP पे ले रहे हैं और आज तक की तारीख में 48 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और 43.5 लाख मीट्रिक टन जो है उसका उठान भी हो चुका है। तो इतनी तेज़ गति के साथ जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए इस तरह की ऊटपटांग टिप्पणियां जो हैं उनके मुख से हमें सुनाई देती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सत्ता पक्ष के समय तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का विकास नहीं कर सके, कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे तरीके से निभाइए। बस इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूं।